हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक तरफ जहां पे यूएस, इजराइल और ईरान की बढ़ती हुई टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऑन दी अदर साइड लोग यहां पे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि वो नेटो नेशंस कहां पर हैं। वो नेटो नेशन जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचती थी जब ये वॉर में उतरते हैं तो एक साथ उतरते। आज के टाइम में जहां पे यूएस, इजराइल और ईरान की बढ़ती हुई टेंशन दिखाई दे रही है, नेटो नेशंस यहां पे बैकआउट जरूर कर रहे हैं। एंड एक क्वेश्चन यहां पे बहुत क्लियरली हर कोई पूछ रहा है, क्या नेटो यहाँ पे खत्म हो रहा है? क्या नेटो यहाँ पे एक साथ नहीं खड़ा है? क्या नेटो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा आफ्टर दिस वॉर एंड्स? बट इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे आज इस वीडियो में। बात करेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना खाली ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में, बट बाकी के नेशंस भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे वो नेटो नेशंस को लेके, जहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर चल रही है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। यूक्रेन यहाँ पे नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा था, बट लुकिंग इनटू द सिचुएशन राइट नाउ, क्या नेटो में वो क्रैक जो है वो देखने ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए। बिकॉज जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे मल्टीपोलर की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या होता है मल्टीपोलर, नेटो के बीच में क्या हुआ है, एंड क्यों अलाइज यहाँ पे साथ नहीं दे रहे हैं यूएस का, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेटो यहाँ पे फॉर्म कब हुआ था। वेल, ये फॉर्म हुआ था इन 1949 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। एंड यहाँ पे बोला गया था किसी भी एक नेशन के ऊपर अटैक, दैट मीन्स पूरे नेटो कंट्रीज में अटैक। पूरी नेटो कंट्रीज एक साथ आके यहाँ पे डिफेंड करेंगी उस पर्टिकुलर नेशन को। बट आज के टाइम में जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेटो नेशंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल मीडिया में भी, क्योंकि काफ़ी सदियों से नेटो ने यहाँ पे एक यूनिटी दिखाई है। यूएस बैक्ड आर्म फोर्सेस की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, उनका यूज़ यहाँ पे नेटो ने भी किया है टू डिफेंड इट्स ओन कंट्री। काफ़ी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, जहाँ पे हम बात करते हैं फ्रांस की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूएस को लेके। ये तीनों कंट्रीज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंडेंट जरूर हैं यहाँ पे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है, नेटो जो फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था टू डिफेंड इटसेल्फ। वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था टू जॉइन द अलायंस फॉर सम एक्सटर्नल वॉर। ईरान के ऊपर जहाँ पे अटैक कर रहा है यूएस अलोंग साइड इजराइल, वेल बाकी के नेटो नेशंस यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करने से मना भी कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ पे यूएस एंड इजराइल ने मिलकर यहाँ पे एक मिलिट्री अटैक करा ऑन ईरान, एवरीबडी थॉट अक्रॉस द ग्लोब, एवरीबडी थॉट कि यहाँ पे नेटो नेशन जो है वो इनका साथ देंगे। एंड यूरोपियन नेशंस यहाँ पे बहुत कॉशियसली वो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। बट ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे आंसर है इस चीज़ का। ईरान ने यहाँ पे नेटो नेशंस या यूरोपियन नेशंस में डायरेक्ट अटैक करा ही नहीं है अभी तक। एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेटो की, यहाँ पे आर्टिकल 5 यही बताता है कि नेटो यहाँ पे फॉर्म हुआ था टू डिफेंड। वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था टू कम टुगेदर फॉर एन एक्सटर्नल वॉर। सो लीगली एंड पॉलिटिकली यहाँ पे नेटो को एक साथ खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगली यहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सक्षम है। लीगली यहाँ पे किसी भी नेटो नेशंस में डायरेक्ट अटैक अभी तक हुआ नहीं है। एंड यहाँ पे हर एक नेशन जो है वो अपना रिस्पॉन्स खुद डिसाइड कर सकता है। जहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपोलर नेशंस को लेके आगे जाके, वेल एवरी कंट्री विल हैव टू डिफेंड इटसेल्फ। हर एक कंट्री के पास अपने राइट्स हैं टू डिफेंड और टू अटैक एनी नेशन अक्रॉस द ग्लोब। बट क्या यहाँ पे नेटो जो है वो साथ देगा? अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में थोड़े आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ लेते एंड वील अगेन कम बैक टू दी पॉइंट। क्या नेटो के बीच में वो क्रैक जो है वो इमिनेंटली यहाँ पे नजर आ रहा है? वेल, सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्स टू दी यूएस, इजरायली वॉर विथ ईरान। अब यहाँ पे यूएस ने जो लॉन्च करा मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान, वो यहाँ पे कंसल्ट नहीं करा गया विद दी अलाइज। एंड अलाइज यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, आपने हमसे कंसल्ट नहीं करा तो हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प क्यों करें, क्यों यहाँ पे सपोर्ट करें? बिकॉज ईरान ने डायरेक्टली नेटो नेशंस के ऊपर अटैक नहीं करा, वो यूरोपियन नेशंस के ऊपर अटैक नहीं करा। यहाँ पे वही चीज़ लिखिए, taken together, European leaders' responses to the conflict show that they remain deeply divided on question of military intervention and use of the force. And यहाँ पे बहुत clearly आगे लिखा है, जैसे कि हमने highlight करा हुआ है, the speed and scale of last week's US-Israel strikes on Iran took most European government by surprise. European governments के साथ ये डिस्कस हुआ ही नहीं था। यहाँ पे इनफैक्ट जब वेनेजुएला के लीडर को कैप्चर करा तब भी यहाँ पे यूरोपियन नेशंस को जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। वो मिलिट्री ऑपरेशन जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हुआ था, यहाँ पे भी कोई कंसल्टेशन जो है वो नहीं करी गई थी विद द अलाइज इन यूरोप, व्हाइल एक्सपेक्टिंग इट टू यूज देयर बेसिस एंड रिसीव देयर ब्रॉड सपोर्ट। सो यूरोपियन नेशंस का यहाँ पे कहना बहुत सिंपल है कि मिलिट्री ऑपरेशन से पहले हमारे साथ कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ था। अलाइज यहाँ पे बने जाते हैं जहाँ पे आप कंसल्ट करते हो, आप लोग बातचीत करते हैं एंड देन यू फिगर आउट क्या हमारे अलाइज जो है वो हमारे साथ खड़े। यूएस ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जैसे कि हमने पहले भी रेफर करा दिया आर्टिकल 5, जहां पे बोला जाता है नेटो यहां पे फॉर्म हुआ था टू डिफेंड इटसेल्फ। ईरान ने यहां पे टेक्निकली जो अटैक्स करे हैं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो करे हैं वो यूएस के बेसिस में करे।
यूरोपियन नेशंस के ऊपर एक भी यहाँ पे ड्रोन अटैक जो है वो ईरान ने अभी तक नहीं करा। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है टू ज्वाइन दिस वॉर, एंड दैट इज द रीजन काफी लोग अभी वो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बिटवीन यूएस एंड द नेटो नेशंस। बट उसी के साथ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे बोल चुका है कि हम लोग वॉर जीत चुके हैं, बट उसी के साथ यहाँ पे वो हेल्प भी मांग रहा है। यहाँ पे एक और आर्टिकल आप पढ़ सकते हो फ्रॉम राउटर्स। ट्रंप वांट्स नेटो प्रेसेस चाइना टू हेल्प रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स के थ्रू ये आर्टिकल जो है वो आया। आई थिंक चाइना शुड हेल्प टू बिकॉज चाइना गेट्स 90% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप जो है यहाँ पे पैनिक क्रिएट करवा रहे हैं ऑन डिफरेंट नेशंस। ट्रंप ये चीज़ बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट काफ़ी बार चेंज करी है इन दी पास। आज के टाइम में जहाँ पे नेटो उनके साथ नहीं खड़ा है, ट्रंप यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं हमें अपने यूएस बेसिस को यूज़ करने दिया जाए। नेटो नेशंस काफ़ी यहाँ पे इस चीज़ को ऑलरेडी डिनाई कर चुके हैं एंड ट्रंप यहाँ पे बार बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पे नाम लेके लोगों के ऊपर प्रेशर जरूर बना रहे हैं। ट्रंप प्रेसेस 7 nations to deploy warships for Hormuz security as oil prices surge amid Iran war. ट्रंप यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी नेशंस भी यहाँ पे यूएस को ज्वाइन करें इस वॉर में। ट्रंप यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वो जितनी पावर इकट्ठी कर सकते हैं वो करें, बिकॉज नाउ ही नोज कि ये जो वॉर उन्होंने स्टार्ट करी थी ऑन टॉप ऑफ ईरान, वो ये मान रहे थे कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। उनको शायद यहाँ पे ये थॉट था कि अगर हम टॉप लीडरशिप खत्म कर दे ईरान की, दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ काम खत्म हो चुका है। बट ईरान ने इस चीज़ को होने नहीं दिया। ईरान जहाँ पे वापस से अटैक कर रहा है ऑन इजराइल, वेल ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं हर कोई वरिड है। क्या यूएस का वो बैच जहाँ पे उसको हम सुपर पावर बोलते थे, वो खाली अब एक बैच रह गया, बिकॉज ईरान जैसे ये कंट्री जो यहाँ पे इतने टाइम तक वॉर में रह सकती है, आधा महीना ऑलरेडी हो चुका है, ईरान की तरफ से अटैक जो है वो खत्म नहीं हुए। सो डज दैट मीन कि यूएस एंड इजराइल ने इसको बहुत लाइटली लिया था। ऑन टॉप ऑफ इट ईरान के ऊपर रिमेंबर सैंक्शन जो है वो काफ़ी सालों से चल रहे हैं। नेटो जहाँ पे इनका साथ नहीं दे रहा यूएस का, वेल दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यूएस। बट यहाँ पे नेटो की कोई गलती नहीं है, यूरोपियन नेशंस की कोई गलती नहीं, बिकॉज एज रिटन, जैसे कि हमने बात करी लीगली एंड पॉलिटिकली, यूरोपियन नेशंस के ऊपर वो प्रेशर नहीं है टू जॉइन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे नेटो जो है वो कोलैप्स तो नहीं हो रहा, बट उसी के साथ साथ नेटो यहाँ पे चेंज ज़रूर हो रहा है एंड ये सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बनती हुई जा रही है, जहाँ पे हर एक नेशन जो नेटो का अलाई है वो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है क्या वो करेगा, डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस। उसी के साथ काफ़ी कंट्रीज़ ने यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं दैन दी अलायंस। एंड काफ़ी नेशन है अक्रॉस द ग्लोब जो ये मान के बैठे कि अब जो है वर्ल्ड में खाली एक सुपर पावर नहीं रहेगा, देयर विल बी मल्टीपल सुपर पावर, एंड सबके साथ उन्होंने यहाँ पे दोस्ती यारी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी के साथ वो गंदे रिलेशन नहीं रख सकते। ईरान के ऊपर जहाँ पे अटैक हो रहा है, काफ़ी लोग मान रहे थे इसका रिपरकशन खाली यूएस एंड इजराइल देखेंगे, जो यहाँ पे वापस से ईरान अटैक करेगा उनके ऊपर, बट उसका इफेक्ट यहाँ पे पूरे ग्लोब को देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी यहाँ पे बंद करा गया। अगर बंद नहीं भी करा गया है तो जो सप्लाई जारी है वो बहुत लिमिटेड है, विच मीन्स ओनली वन थिंग कि ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। ईरान यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है $200 पर बैरल तक यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस पहुँच सकते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर इट। एंड यहाँ पे इन सारी चीज़ों से एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, विच मीन्स हर एक कंट्री यहाँ पे अपने लिए डिफेंड करने के लिए केपेबल हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, काफ़ी ऐसे यूरोपियन नेशन हैं जो अपना डिफेंस बजट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा डिफेंस बजट कभी भी किसी यूरोपियन नेशन ने नहीं रखा, बिकॉज वो यहाँ पे नेटो को ट्रस्ट करते थे, वो यहाँ पे यूएस को ट्रस्ट करते थे। आज के टाइम में जहाँ पे वो बजट इंक्रीज़ करा जा रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि हर एक नेशन यहाँ पे केपेबल बनना चाहता है टू डिफेंड इट्स ओन। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करना शुरू करा, वेल ये स्टोरी लाइन तब से यहाँ पे चेंज होने लगी स्लोली एंड स्टेडीली, बिकॉज सब लोग ये मानने लग गए कि यूएस ठीक है एक सुपर पावर हो सकता है, बट यूएस यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर सकता किसी भी कंट्री को। यहाँ पे यूएस जो है वो अपने आप यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकता किसी भी कंट्री को। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वो बढ़ते हुई टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए ट्रंप ने काफ़ी बार यहाँ पे कोशिश ज़रूर करी, बट वो चीज़ यहाँ पे कामयाब नहीं हुई। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस यूरोपियन नेशंस यहाँ पे अब वरिड भी हैं उस चीज़ को लेके। यूरोपियन नेशंस अब यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना दूर रहे इस वॉर से उतना बेटर है, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एनर्जी सप्लाई की शॉर्टेज चल रही, बिकॉज रशिया से जो एनर्जी आती थी यूरोप में वो अब आनी यहाँ पे बंद हो चुकी है। ईरान से जो एनर्जी जाती थी, जो ऑयल जाता था, वो भी अब यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। एंड ईरान यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल चुका है, वो नेशन जो यूएस के साथ खड़े हैं, वो नेशन जो इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके ऑयल टैंकर्स तो हम नहीं जाने देंगे यहाँ से कम वक्त में। एंड ये बढ़ती हुई टेंशंस यूरोप के लिए भी एक बढ़ती हुई टेंशंस है। अगर वो यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं,
well, things can escalate very fast. Not for the good, but bad for European nations. And European nations ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं. They are not breaking any law under NATO. ये भी आपने याद रखना है. So saying कि NATO यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, well, that can be doubtful, but NATO यहाँ पे चेंज ज़रूर हो रहा है. वो यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड. वो यहाँ पे अडाप्ट कर रहा है. बट अगेन, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, किसी भी यूरोपियन नेशन जो नेटो का मेंबर है उस पर अटैक मीन्स पूरा नेटो एक साथ तब भी खड़ा होगा. यूक्रेन अभी तक यहाँ पे नेटो का पार्ट नहीं है, एंड दैट इज वन रीजन बहुत सारे यूरोपियन नेशन जो है वो यूक्रेन को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पा रहे. सो एट द एंड हम लोग खाली यही बोलेंगे, यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में जो बढ़ती हुई टेंशन्स है, इसने काफ़ी पर्दे जो है वो हटाए हैं फ्रॉम द ग्लोब. जहाँ पे हर कोई ये मान रहा था कि नेटो नेशंस एक साथ खड़े होते हैं नो मैटर व्हाट, यहाँ पे आर्टिकल 5 जैसी चीज़ें लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे काफ़ी नेशन जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर रहे हैं. यूरोपियन नेशंस अब यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते फॉर द एंटायर मिलिट्री सपोर्ट. वो चाहते हैं कि वो अपना बैकअप भी रखें, एंड उसी के साथ नेटो का फ्यूचर यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ आपके पास है. ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोग अलायंसेस को एक साथ लेके आगे बढ़ते हैं. एंड उसी के साथ दी अदर अलायंस जो यहाँ पे ब्रिक्स नेशन को लेके, वहाँ से भी थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे नेटो नेशंस को ज़रूर पड़ा है. जैसे जैसे बाकी की कंट्रीज़ यहाँ पे ग्रो होगी, नेटो नेशंस में जो लोग हैं वो भी अपना बेनिफिट देखेंगे, बिकॉज इवेंचुअली हर नेशन ने अपने आप यहाँ पे सर्वाइव करना है. नोबडी नीड्स इन्वेजन, बट वो इन्वेजन से बचने के लिए कौन सा नेशन क्या स्टेप लेता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. ट्रंप ने जब ये वॉर स्टार्ट करी थी, वेल, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, बट आज के टाइम में ट्रंप को यहाँ पे ज़रूरत ज़रूर है, बट कोई यहाँ पे उसका साथ नहीं दे रहा, बिकॉज एवरीबडी नोज कि यहाँ पे नेटो जो है वो साथ में नहीं खड़ा है. बाकी की कंट्रीज़ वो ईरान से यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहते, बिकॉज ईरान यहाँ पे जहाँ पे ऑयल रुक के बैठा है, वो इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है. और पीछे से काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जो ईरान को भी सपोर्ट कर रही है, बिकॉज हर कोई यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि यूएस का जो वो बैज है और बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं खाली एक बैज ही है. बाकी के नेशंस यहाँ पे सर्वाइव भी कर रहे हैं, बाकी के नेशंस यहाँ पे ग्रो भी कर रहे हैं. उसी के साथ अ कंट्री लाइक चाइना, वो आज के टाइम में चुप ज़रूर बैठा है, बट वो आज के टाइम में भी अपनी चीज़ें जो है वो डेवलप कर रहा है फॉर द फ्यूचर. ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन हाउ द सुपर पावर इज गोइंग टू चेंज. बट यहाँ पे ये बोलना कि नेटो जो है वो ब्रेक हो चुका है कैन बी रॉन्ग, बट नेटो यहाँ पे चेंज ज़रूर हुआ है, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है. आपके जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.